के लिए कि 2025 के विधानसभा में दोबारा एनडीए का शासन कायम हो और जो लोग मंसूबा पाल के रखे हैं कि हम 25 में सरकार बनाएंगे, उनके मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए बेला में और एक बिहार के उन्नति के लिए एक बड़ी छलांग लगाने के लिए बेला के इस विधानसभा में मनोरमा देवी को 13 तारीख को तीर छाप पर वोट देकर के विजय बनाने का काम कीजिए। हाथ उठा के कहिए, सब लोग दीजिएगा ना वोट। मनोरमा के बच्चा सब नहीं उठा रहा हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव से पहले बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाला जाएगा। अगर 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, ये 4 वो विधानसभा सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव के वक्त खाली हो गई थी, जिसके बाद अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। बात करें अगर इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस की तरफ से, तो दोनों की तरफ से तैयारियां शुरू है। चुनावी प्रचार प्रसार भी खूब जोर शोरों से हो रही है। अब ऐसे में आज जो है मनोरमा देवी के लिए, जदयू के प्रत्याशी मनोरमा देवी के लिए बेलागंज पहुंचे हुए हैं जदयू के कोटे से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी वहां पर पहुंचकर नीतीश कुमार के पक्ष में बहुत सारी बातें कह रहे हैं, मनोरमा देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ा बयान भी दे रहे हैं अशोक चौधरी। उन्होंने कहा है कि जदयू एनडीए की, केंद्र की एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उसके साथ मिलकर छलांग लगाने को तैयार है। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने 35 साल वर्सेस 9 साल का जो है दावा ठोका है और ये भी कहा है कि 1 साल का हमें मौका देखिए किस तरीके से हम बेलागंज में परिवर्तन ला करके रख देंगे। तो देखिए, बेलागंज में मनोरमा देवी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने अशोक चौधरी पहुंचे हुए किस तरीके से गरज रहे हैं नीतीश कुमार के पक्ष में और तेजस्वी यादव के खिलाफ बातों को अपनी रख रहे हैं, सुनवाते हैं। बिजली से लोग सिर्फ लाइन से लोग पंखा और लाइट नहीं जलाते हैं, लाइन से लोग पढ़ते हैं, लाइन से लोग का जीवन यापन सुधरता है, लाइन से बाजार हाट मजबूत होता है और रात में भी गांव के सुदूर इलाकों में भी लगता है कि दिन का माहौल है। इसलिए जिस बिहार को बढ़ाने में नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, पूरा जिंदगी बिताया है और बिहार अब बड़े छलांग लगाने को तैयार बैठा हुआ है। जो बिहार हमारा पुराना बिहार था, जहां पर सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, वैसा बिहार बनने के लिए बिहार तैयार बैठा है। हमारे यहाँ सड़क बनी है, हमारे यहाँ रोड बना है, हमारे यहाँ बिजली आई है। हमने कृषि के क्षेत्र में, धान के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में हमने दुगना, अब बिहार दुगना धान उत्पादन कर रहा है, मक्का उत्पादन कर रहा है और 5 साल से जो देश का सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र का पुरस्कार है वो बिहार राज्य को मिल रहा है, वो आप सब किसानों को बदौलत मिल रहा है। इसीलिए जो हमारे पूरी बिहार को पूरे तरह से आगे बढ़ाने के लिए माननीय नेता काम कर रहे हैं, उस नेता को ताकत देने का काम करिए। इस एक चुनाव से न फिर सरकार गिरती है न सरकार बनती है, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने 35 साल मौका दिया इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने से, तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर घर जाइएगा, सोचिएगा क्या उन्होंने इस प्रदेश आपके बेला के विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। क्या जो बगल के विधानसभा हैं उससे आपका विधानसभा बेहतर है, आपके विधानसभा में अच्छे काम हुए। हम तो घूम रहे हैं, हम सड़क विभाग के मंत्री हैं, जो भी सड़क हम देखे हैं हमको लगता है कि सबसे खराब सड़क जो स्थिति है वो बेला की है। और बेला का यहाँ पर ये देखिए सड़क का हाल, दूसरे जिले में जाइएगा तो आपको ऐसा सड़क नहीं मिलेगा। लेकिन और आपको हम वादा करते हैं, चुनाव के बाद जो भी सड़कें इस इलाके की खराब सड़कें हैं, हम मात्र 1 साल का आपसे समय मांगते हैं। आपने उनको 35 साल का समय दिया, 35 साल में उन्होंने आपके लिए क्या किया ये भी आप देखें। आप हमको 1 साल का समय दीजिए। अगले नवंबर में इस समय फिर हम चुनाव के लिए आएंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है मात्र 1 साल के लिए है। हम फिर आएंगे और 1 साल में जब हम आएंगे तब आप देखिएगा कि इस बेला का, रोड का, पुल का, पुलिया का, बिजली का, स्कूल का क्या स्थिति है। खुद आप बोलिएगा कि नहीं 1 साल में आप लोगों ने बहुत काम किया हैं राजनीति में आने के लिए। इसीलिए मुखिया, सरपंच और वार्ड मेंबर को भी महिलाओं को आरक्षण दिया कि जो बड़ी आबादी, आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, वो आगे आए राजनीति में, वो आगे आए मुख्य धारा में,
जिससे कि हमारे सब लोगों का काम जो है तेजी से हो सके। इसीलिए मनोरमा जी को, और 35 साल आपने उनको देखा है, अब 1 साल मनोरमा जी को भी देने का काम करिए। हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करते हैं। नेता ने इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके मन को और उनके आने वाले जो उनकी पूरी टोली है उनको ताकत देने के लिए कि 2025 के विधानसभा में दोबारा एनडीए का शासन कायम हो, और जो लोग मंसूबा पाल के रखे हैं कि हम 25 में सरकार बनाएंगे, उनके मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए बेला में, और एक बिहार के उन्नति के लिए एक बड़ी छलांग लगाने के लिए बेला के इस विधानसभा में मनोरमा देवी को 13 तारीख को तीर छाप पर वोट देकर के विजय बनाने का काम कीजिए। हाथ उठा के कहिए, सब लोग दीजिएगा ना वोट। मनोरमा बच्चा सब नहीं उठा रहा हाथ। ठीक है, धन्यवाद सब लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि साल भर में जो बिहार में विकास फायदा नहीं हुआ है, 1 साल में उसका फायदा आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार।